दर्शकों और भक्तों से अनुरोध है, कृपया आज का सत्संग पूरा सुने। ये बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है और निश्चित ही आपकी भक्ति दिनों दिन बढ़ेगी। आपका जप बढ़ेगा, आपको साधना में विशेष रुचि प्राप्त होगी, बहुत रुचि आपकी बढ़ जाएगी। और अगर आज आपने आज का पूरा सत्संग सुना, निश्चित मानिए आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम लोग किसी रूप को ध्यान रखते हैं लेकिन नाम भूल जाते हैं। जैसे आपने कोई स्थान देखा तो उस स्थान का चित्र तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा, आप पहचान जाएंगे, लेकिन नाम उस स्थान का आप भूल सकते हैं। आप देखना कभी भी कोई भी रूप आपको याद रहेगा और नाम आप भूल जाएंगे। नाम सबको याद नहीं रहता, लेकिन हाँ, जगह, स्थान, रूप जो आपने देखा है वो आपको याद रहता है। आप देखना कभी, ये जो मैंने बताया ये अनुभव करके देखना। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि नाम रूप से सूक्ष्म होता है। कहा नहीं गया है ये बीज अक्षर, ये बीज अक्षर मंत्र है। तो नाम जो है वो बीज होता है। जैसे हम बीज बोते हैं तो उससे पूरा वृक्ष तैयार हो जाता है। वृक्ष में तना, शाखाएं, फूल, पत्ती सब आते हैं। ऐसे ही नाम आपको जीभ से रगड़ना है, फिर उससे रूप, नाम, रूप, लीला, धाम। नाम रगड़ेंगे आप तो रूप, लीला, धाम ये सब प्रकाशित हो जाएगा। निश्चित मानिए नाम से ही रूप आता है, रूप से नाम नहीं आता, नाम से रूप आता है। आप नाम रगड़िए, ठीक उसी प्रकार जैसे बीज से पूरा वृक्ष आ जाता है। अब आप इसको ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आप किसी का नाम आपको पता हो तो आप उसका रूप पता कर लेंगे। आप पता लगाइए, आपको नाम पता हो, बस आप उसका रूप कैसा दिखता है ये पता कर लेंगे। नाम रूप पता हो गए तो आप ये भी पता कर लेंगे कि वो क्या काम करता है, और उसका आप पता, उसका घर ठिकाना भी पता कर लेंगे। नाम से ये तीनों चीज़ें पकड़ में आ जाती। ऐसे आप व्यवहार में, इस जगत में, संसार में ही आप अनुभव करके देख लें। आपको नाम पता होना चाहिए, बाकी सब आप पता कर लेंगे। ठीक ऐसे ही नाम जब से रूप, और फिर रूप के बाद लीला, भगवान की साक्षात लीला आपके साथ होने लगेगी, और फिर भगवान के धाम में आपका प्रवेश होगा। यही सीढ़ी है। आप समझिए, मेरी बात पर आप विशेष ध्यान देना। आज का सत्संग पूरा और बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे आप किसी महापुरुष को जानते हैं, बहुत नाम आपने उनका सुना है और आपकी बहुत उनमें श्रद्धा हो गई, आप भगवान की तरह उनको मानने लगे, पूजने लगे, और आपके दिमाग में वो छाए रहते हैं, लेकिन आपने उनको देखा नहीं है। अब आप जैसे कहीं यात्रा में जा रहे हैं, अनायास ही वो आपको रास्ते में मिल जाएं, तो आपने उनको देखा तो है नहीं, आप उनका नाम जानते हैं, लेकिन आपने देखा नहीं, तो आपको ये तो पता लग नहीं सकता कि ये वही महापुरुष हैं। तो आप उनको साधारण, ऐसे ही साधारण नमस्कार प्रणाम करके, और कोई आपके भाव नहीं बनेगा और आप चल देंगे। और ज्यों ही कोई बोल देता है कि अरे ये वो महापुरुष हैं, उनका नाम अगर किसी ने लिया कि ये वो महापुरुष हैं, आपके कानों में पड़ा, तो आप देखना तुरंत ही आपके भाव बन जाएंगे, तुरंत ही आपके आंसू बहने लग जाएंगे, क्योंकि आपने जिनके बारे में बहुत सुन रखा था वो तो सामने ही खड़े हैं। आपने ज्यों ही नाम आपको याद दिलाया गया, तुरंत आप उनके पैरों में पड़ जाएंगे, और उन महापुरुष पर फिर आपके इस भाव का बहुत प्रभाव पड़ेगा। वो कहेंगे कि देखो अभी तो ये बिल्कुल साधारण सा, और अब इसको ये क्या हो गया, क्या हो गया आपको नाम पता चल गया। बात मानिए, ऐसा ही होता है। ये जो बार बार नाम जप के लिए कहा जाता है, इसका मतलब यही होता है, ये ऐसे ही फर्जी नहीं है कि ऐसे ही कोई साधु संत या ऐसे ही ग्रंथ नहीं बड़े पड़े। और एक बात समझें, जैसे भगवान श्री कृष्ण
जब थे तो उनको दुर्योधन भी देखता था, कर्ण भी देखता था, शकुनी भी देखता था और उनको दुशासन भी देखता था। क्या उन लोगों के अंदर कोई भाव बनते थे? नहीं, क्योंकि वो भगवान के नाम से अनभिज्ञ थे। अब आप कहेंगे कि वो तो नाम जानते थे, वो नाम जानते थे, लेकिन भगवान का नाम वो कहाँ सुमिरते थे, कहाँ जपते थे? कोई भाव उनका भगवान के लिए नहीं बनता था, कोई भी भाव। और वही आप पांडवों को देखिए, भीष्म पितामह को देखिए, भीष्म पितामह कितनी स्तुति कर रहे हैं। और भक्तों को देखिए, सुदामा को देखिए, सुदामा कृष्ण कृष्ण हमेशा रटते रहते हैं। उनके कितने भाव थे भगवान के प्रति। कुंती को देखिए, कुंती मैया को देखिए, द्रौपदी को देखिए, ये सब भगवान की भक्ता थी। क्यों? ये भगवान का नाम रटती थी, तो उनके अंदर भाव बनते थे। ऐसे ही आप अभी जो ये सत्संग सुनते हैं, आपकी जो साधु संतों में श्रद्धा है, आप भगवान का विग्रह देखते हैं, तो आप देखते हैं आपका भाव नहीं बनता है। इसका कारण मात्र यही है कि आप भगवान का नाम बहुत अच्छे ढंग से नहीं सुमिर रहे हैं। मेरी बात मानिए, अगर आप भगवान का नाम प्रीति पूर्वक और खूब दृढ़ता से जपें, तो आप देखना ऐसा आपके अंदर विश्वास आ जाएगा, ऐसी भावना आ जाएगी। आपको कहीं बाहर कुछ नहीं खोजना, आपका विश्वास ही आपका काम करता रहेगा, क्योंकि भगवान के प्रति भाव और विश्वास ही चाहिए होता है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति कोई अपशब्द कह रहा हो और आप सुन रहे हैं, कोई भी अपशब्द कह रहा हो और वो ऐसे ही कह रहा हो और गाली दे रहा हो, आप सुन रहे होंगे, लेकिन आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यों ही वो आपका नाम लेके गाली बकने लगे, वही गाली जो वो दे रहा था और आपका नाम लेने लगे और आप शब्द कहने लगे, देखना आपके हृदय में तुरंत हलचल मच जाएगी, तुरंत आपके अंदर क्रोध आ जाएगा, घबराहट होने लगेगी, क्या क्या होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपका नाम ले दिया। अरे जब हमारी लोगों की, हम लोग मनुष्य हैं, संसार में रहते हैं, जब ये दशा होती है, नाम लेके अगर कोई बड़ाई करने लग जाए, तो देखिए हमारा नाम लेके अगर कोई बड़ाई करने लग जाए, कोई हमारी स्तुति करने लग जाए, कोई बड़ाई करने लग जाए, तो देखना हमारा हृदय कितना गदगद हो जाता है। अब शब्द कहने लग जाए नाम लेके, तो देखना क्या होता है। ऐसे ही ठीक आप भगवान का नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो आप क्या जानते हैं, भगवान को सुन नहीं रहे, उनके हृदय में कुछ नहीं हो रहा। अरे उनके हृदय में भी वही होता है जो आपके हृदय में होता है, क्योंकि हम उनके ही अंश हैं। बहुत से गुण हमारे और भगवान के एक होते हैं। भगवान ठीक ऐसे ही भगवान का जो नाम जपता है, भगवान सब देखते रहते हैं। अशुभ पहले नष्ट होते हैं, तब तक भगवान इंतजार करते हैं, उसके बाद जहाँ वो निर्मल होता है, वो अधिकारी हो जाता है, भगवान उसकी सामने से हटते नहीं। आप बात मानिए, निश्चित ऐसा होता है, विश्वास करिए। और अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। आप नाम जप रूपी तपस्या करिए, ये एक ही तपस्या है कलयुग में, और कुछ नहीं आप कर सकते। जितना भी आप सुन रहे हैं वो ठीक है, अच्छा है, सुनना चाहिए, लेकिन मैं निंदा नहीं कर रहा है, क्योंकि शास्त्रों में दिया हुआ है। लेकिन कलयुग में केवल नाम ही है, और कलयुग में नहीं, चारों युग में नाम ही है। नाम आप रटिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जो चाहोगे वो होगा। ऐसा नहीं है कि नाम जप से कुछ होगा नहीं, हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं। आपको भावना करनी पड़ेगी। आपके पहले नाम अशुभ नष्ट करेगा, उसके बाद देखना आप नाम की कुमारी, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं निश्चित कह रहा हूँ। अभी तक मैंने ऐसे ही सत्संग किया, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा निश्चित, ऐसे ऐसे रहस्य आपके आगे उजागर करूंगा गुरु की दया से, कि आपको नाम पकड़ना है, जीवन सफल बनाना है। भक्ति में अगर आपको आगे बढ़ना है, बगैर नाम के आप साधना भजन तो कर रहे हैं सब, लेकिन क्या है, आपके भाव वो नहीं बन पाएंगे जो बनने चाहिए, वो दिव्यता नहीं आ पाएगी। अगर आप चाहते जीवन में चमक आए, हमारा जीवन उज्जवल हो और हमें भगवान की प्रीति प्राप्त हो, अरे जिनसे प्रेम करना है, जो बहुत सुंदर हैं, अरे जिनका रूप जब आएगा, नाम से ही रूप आता है, बगैर नाम के रूप नहीं आता है, नाम के अधीन रूप है।
और वो रूप जो आप छवियों में देखते हैं भगवान का, ये वो रूप नहीं है, ये तो हम आपने बनाया है कल्पना करके अपने भाव के हिसाब से। भगवान का जैसा रंग है वैसा किसी का रंग नहीं है। अरे वो रंग खुद बनाने वाले हैं। मोर में चित्रकारी उन्होंने की है, पशु पक्षियों में उन्होंने की है, इतने इतने सुंदर मनुष्य पशु पक्षी सब उनने बनाए। उनके रूप को देखकर तो आप कुछ भी देखने की आपको इच्छा ही नहीं होगी। भगवान का ऐसा दिव्य रूप आएगा, निश्चित मानिए। आप लगिए तो पहले आपके अशुभ नष्ट होंगे, अशुभ नष्ट होंगे, उसके बाद आपकी निष्ठा बनेगी, निष्ठा के बाद आपको नाम में रुचि होने लगेगी, रुचि के बाद फिर आपको और गाढ़ रुचि होने लगेगी, फिर आपको आसक्ति हो जाएगी नाम में, प्रेम होने लगेगा, भाव जगने लगेंगे, दिव्य लीला में प्रवेश होने लगेगा, क्या क्या होने लगेगा ये सब आगे की बातें। लेकिन प्राथमिकता यही है कि आप भगवान का नाम जपें। और ज़्यादा अगर आपको अभ्यास करना है अच्छे से तो बोल कर जपें, बोल कर मैं बताए दे रहा हूँ, राधा 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 ऐसे जपें, आपको सुनाई दे। कोई हंसे हंसता रहे, हमें उससे मतलब नहीं। हंसी और अगर आप शर्माएंगे, हंसी में पड़ेंगे, कुछ नहीं होगा, आपका समय व्यर्थ जाएगा। निश्चित मानिए, कोई हंसे हंसता रहे, थोड़े दिन बाद उस पर भी असर पड़ जाएगा। इसमें इतना प्रेम ही है, इसमें इतना आनंद ही है, इसका ऐसा प्रभाव ही है, ये सत्य वस्तु है। आप जपें, वो हंसने वाला खुद जपने लगेगा, आप विश्वास पे करें। अरे इस दुनिया के चक्कर में आप ना पड़ें, अगर कोई हंसे तो हंसता रहे, हमें अपना कार्य करना है। निश्चित मानिए वो सब खुद जपने लगेंगे, आप प्रभाव देख लेना नाम का। लेकिन पहले आप पकड़ें, और अभ्यास, दृढ़ता से अभ्यास के लिए आपको इसी तरह पकड़ना है, क्योंकि इससे जो है मैं और कुछ सुनाई नहीं देता है। नाम सुनते भी हैं, जपते भी हैं, बहुत जल्दी सिद्धि मिलेगी। भगवान आप पर कृपा करें, आपका दिन मंगलमय हो, सारे मनोरथ आपके पूर्ण हो। बोलो श्री सीताराम सरकार की।